एक गरीब वंचित महिला को टिकट देना और फिर जीत के बाद मंत्री बनाना, यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। बंगाल के बाद बीजेपी अब यूपी में दूसरी रणनीति पर काम कर रही है। यह रणनीति उन विशेष सीटों के लिए है जिसे वो लंबे समय से नहीं जीत पाई है या फिर वहां कभी उसे जीत हासिल हुई ही नहीं। अब हम यूपी में बीजेपी के इसी मिशन का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से इसके लिए मिशन मोड में आ गई है। आज हम बीजेपी के इसी नए मिशन का डीएनए टेस्ट करेंगे। बीजेपी का यह नया मिशन यूपी की उन 61 सीटों के लिए है जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चुनौती बनी इन 61 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा अवध और मध्य यूपी का आता है, जहां की लगभग 26 सीटें इस मुश्किल लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्वांचल का, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर जैसे प्रमुख जिलों की करीब 22 सीटें बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर बरेली के पूरे इलाके को मिलाकर करीब 13 सीटें बीजेपी के लिए सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली हैं। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यही वो चक्रव्यूह है जिसे समझे बिना यूपी की सत्ता का समीकरण नहीं सुलझाया जा सकता। अब हम इन 61 सीटों का पूरा समीकरण बिल्कुल साफ साफ आपको समझाते हैं। इनमें से 15 सीटें तो अभी बीजेपी और उसके मौजूदा सहयोगियों के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के पास अकेले 27 सीटें हैं, जो दिखाता है कि इन इलाकों में समाजवादी पार्टी की जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है। जो बाकी 19 सीटें बची हैं वो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में है। हालांकि पिछले दिनों हुए उपचुनाव में बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिली। पार्टी ने कुंदरकी और रामपुर जैसी मुश्किल सीटें जीत ली और सुआर सीट पर भी बीजेपी को कामयाबी मिली। इससे बीजेपी का हौसला थोड़ा बढ़ा है, लेकिन असली चुनौती अब भी बरकरार है। अब समझिए कि इन सीटों पर बीजेपी के सामने असली बाधा क्या है। मित्रों, वो बाधा है यहां का जटिल जातीय गणित। यूपी में बीजेपी की ताकत एक खास सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी है। इसे गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित का गठबंधन कहा जाता है। कुछ इलाकों में पसमानदा मुसलमान भी बीजेपी के साथ आते हैं। सामान्य वर्ग के मतदाता भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन इन 61 सीटों पर आते ही यह पूरा समीकरण बिखर जाता है। मित्रों, इन हारी हुई सीटों पर एक खास जातीय पैटर्न काम करता है। अब जरा इन सीटों के वोटिंग पैटर्न को भी ध्यान से समझिए। अलग अलग सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का करीब 76% वोट सीधे विपक्ष को जाता है। सिर्फ यही नहीं, यादवों का 72% और जाटव दलितों का 74% वोट भी विपक्ष के खाते में चला जाता है। इस ट्रेंड से साफ है कि इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त वोटिंग होती है। मित्रों, इन तीनों वर्गों का यह मिला जुला वोट बैंक बहुत बड़ा है। कई सीटों पर तो इनकी आबादी 40 से 50% तक पहुंच जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा वोट बैंक एक तरफ खड़ा हो जाए तो बीजेपी के लिए यह चुनौती कितनी बड़ी है। मित्रों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। तब यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि चुनाव के दौरान जातीय समीकरण पूरी तरह बिखर गया। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 45% तक है। इसलिए ऐसी जगहों पर बीजेपी के लिए जीत की राह बहुत कठिन हो जाती है। यहां चुनावी लहर के बावजूद सारे गणित फेल होते हैं। मित्रों, यही वजह है कि बीजेपी ने अब अपनी जातीय इंजीनियरिंग का तरीका बदल दिया है। इसी साल 10 मई को यूपी में कैबिनेट विस्तार किया गया। इस नए मंत्रिमंडल के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, पार्टी अब 2 अलग अलग कंपनियों से अपने विधायकों का गुप्त सर्वे भी करा रही है। इसका मकसद खराब छवि वाले नेताओं के टिकट काटना है। बीजेपी ने जमीन पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक ही दिन में 1,74,000 टिफिन बैठकें की। यह सीधे तौर पर विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को तोड़ने की रणनीति है। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए 2800 से ज्यादा लोगों को पार्षद भी बनाया गया है। डीएनए मित्रों, इस पूरी रणनीति का मकसद बहुत साफ है। बीजेपी किसी भी तरह समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट ढूंढना चाहती है। इस काम में बीजेपी के सहयोगी दल बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अब राजनीतिक समीकरण पहले से काफी बदल चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब बीजेपी के साथ खड़ी है। जयंत चौधरी की आरएलडी भी अब एनडीए का हिस्सा है। आरएलडी के आने से पश्चिमी यूपी का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। वहां जाट और मुस्लिम गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए मित्रों, इन सहयोगियों के भरोसे बीजेपी उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है जहां उसे पहले भारी नुकसान हुआ था। मित्रों, जानते हैं बीजेपी के इस पूरे मिशन का सबसे मजबूत स्तंभ क्या है? यह है बीजेपी का बूथ प्रबंधन। बीजेपी हमेशा अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। इन 61 कठिन सीटों के लिए एक विशेष हाइपर बूथ मॉडल तैयार किया गया है। इसी मॉडल के तहत जमीनी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
ये रणनीति बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करेगी। इसमें प्राथमिक फोकस कमजोर बूथों पर रहेगा, वहां ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज लगाई जाएगी। विशेषज्ञ टीमें हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। पन्ना प्रमुख व्यवस्था को नए सिरे से जिंदा किया जा रहा है। पन्ना प्रमुख इन 61 सीटों पर वोटरों से सीधा संपर्क रखेंगे। हर मतदाता से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाया जाएगा। इससे वोट प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। मित्रों, इसे आप बंगाल मॉडल भी कह सकते हैं। बंगाल में मिली जीत के बाद इस मैन मार्किंग रणनीति को चुना गया है। इसके तहत विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हर गतिविधि की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। कार्यक्रम के तुरंत बाद स्थानीय कार्यकर्ता बैठक करेंगे। वो लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। जिन्हें लाभ नहीं मिला उनकी मदद की जाएगी। गांव से लेकर शहरी कॉलोनियों तक केवल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सड़क, पानी और नाली जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मित्रों, इस मिशन के पीछे कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। इन सीटों की लिस्ट में सिर्फ बीजेपी की हारी हुई सीटें ही नहीं है, बल्कि इन 61 सीटों में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिस पर उसके सहयोगी भी चिंता बढ़ाते हैं। सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 3 सीटें इस लिस्ट में शामिल हैं। अपना दल सोनेलाल की 2 सीटें भी इसी हार वाली सूची में हैं। निषाद पार्टी की 2 सीटें भी इस कठिन सूची का हिस्सा हैं। 15 साल में 3 बार यूपी जीतने के बाद भी ये सीटें शून्य रही हैं। यानी बीजेपी के सहयोगियों की सीटें भी इस हार की लिस्ट में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। ये दिखाता है कि बीजेपी खुद इन क्षेत्रों में इतनी कमजोर है कि उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो सहयोगी भी बीजेपी के नाम पर यहां सीटें नहीं दिला पाते। इन 61 सीटों पर विपक्ष का 20 से 30 साल पुराना सामाजिक आधार है। इससे पार पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा।